Good afternoon, students. Today we are going to learn arithmetic expression part 2. पहले हमने देखा था नंबर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनको मिला के अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, इतना हमने टॉपिक कवर किया था. ठीक है. और कैसे सॉल्व करते हैं सिंपल अरिथमेटिक में, कैसे सिंपल सॉल्विंग होती है. दो नंबर होते हैं और एक ऑपरेशन होता है. ठीक है. सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में दो नंबर और एक ही ऑपरेशन होता है, या तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन. आज का टॉपिक कवर करेंगे कंपैरिजन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंपेयरिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे हम नॉर्मली दूसरे नंबर भी कंपेयर करते हैं बाय द साइन लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन. ठीक है. और दूसरा मेथड कौन सा है? ब्रेक एंड रीअरेंज मेथड. दो मेथड है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, बाय साइन यूजिंग लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन, और दूसरा ब्रेक एंड रीअरेंज मेथड. चलो हम पहला मेथड देखते हैं, कंपेयर बाय यूजिंग साइंस. इसमें क्या करेंगे, अगर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कंपेयर करने के लिए, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन एंड देन यूज़ द करेक्ट कंपैरिजन. पहले उसका वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसका करेक्ट कंपैरिजन का साइन देना है. करेक्ट कंपैरिजन साइन. कंपैरिजन साइन आना चाहिए यहाँ पे. कंपैरिजन साइन. ठीक है. कंपैरिजन साइन SIGN. हाँ, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिए हुए, कंपेयर 17 + 5 एंड 13 + 6. ठीक है. और दूसरा दिया हुआ है, कंपेयर 6 × 6 एंड 36 + 0. पहला कंपेयर करेंगे हम लोग. पहला सम लेते हैं, 17 + 5 और 13 + 6. क्या रूल है हमको दिया हुआ है? फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन, देन यूज़ द करेक्ट कंपैरिजन साइन. पहले ये दो जो दिए हुए हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? या तो हॉरिजॉन्टल मेथड से या तो वर्टिकल मेथड से. दोनों मेथड से हम करके देखते हैं. वर्टिकल मेथड से कैसे करेंगे? 17 + 5, 7 और 5 12, कैरी 1, 1 और 1 2. ऐसे ही 13 + 6, 3 और 6 कितना आ जाएगा? 9 और 1 का 1. ठीक है. हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे करेंगे? 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, कैरी 1 आ जाएगा, 1 और 1 2. 6, 3 और 6 कितना आ जाएगा? 9 और 1 का 1. ठीक है. ये सॉल्व करने के बाद पहले हमने दिए गए एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर दिया. ऐड का निशान है, मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है. इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन. हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया. अब आए हुए रिजल्ट को, आए हुए वैल्यू को हम देखेंगे कि 22 बड़ा है या 19 बड़ा है. ये हमको सिंपल नंबर मिल गए, नेचुरल नंबर्स. तो हम इनमें कंपेयर करेंगे कि 22 बड़ा है कि 19 बड़ा है. तो हमको पता है कि 22 इज़ ग्रेटर देन 19. ठीक है. तो 22 जिस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है उसको बोलेंगे
22 जिस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है, देयरफॉर 17 + 5 इज ग्रेटर देन 13 + 6। ठीक है, ऐसा आएगा। पहले हमने 17 और 5 का रिजल्ट देखा, फिर 13 और +6 का रिजल्ट देखा। इन दोनों का जो भी वैल्यू आया 22 और 19, तो इन दोनों को कंपेयर किया और फिर उनके बीच में साइन डाला। तो जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़्यादा आया वो बड़ा रहेगा। तो हमने लास्ट में आंसर क्या आएगा, 17 + 5 इज़ ग्रेटर देन 13 + 6। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 6 + 6 36, 6 × 6 और 36 + 5। तो दोनों एक्सप्रेशन हम नीचे लिख देंगे और दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या करना है, फाइंड वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 × 6 = 36, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 36। और यहाँ पे 36 में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 36। तो अभी दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों नंबर बड़े हैं, छोटे हैं या इक्वल टू हैं। तो हमको अभी यहाँ दिख रहा है कि 36, दोनों का वैल्यू सेम आया है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएंगे, 36 = 36। ठीक है, देयरफॉर given expression 6 × 6 is equal to 36 + 0। ठीक है, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग साइंस। कौन से साइंस, लेसर देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू। अब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे बाय ब्रेक एंड रीअरेंज मेथड। दिया हुआ है, हमने इसका एग्जांपल लिया है कंपेयर। यहाँ पे दो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 504 + 102, 505 + 100। तो हमको इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, सॉल्व ईच एक्सप्रेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, कंपेयर रिजल्ट्स। और तीसरा स्टेप, पुट साइन इन बिटवीन द रिजल्ट्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे उसको। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है 504 + 102। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 504 + 102 को ऐड करेंगे, 6 0 और 606। तो पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 606। ठीक है, अभी दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, 505 + 100। इसको सॉल्व करेंगे, 505 + 100, 5 0 और 6। इसका क्या वैल्यू आया, इसका क्या वैल्यू क्या आया, 6 0 और 5। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आया, 606 और दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 605। तो अभी हम कंपेयर करेंगे दोनों रिजल्ट्स को। ठीक है, तो एज वी सी 606 is greater than 605, therefore expression 504 + 102 is greater than
505 प्लस 100। ओके, हो गया कंपैरिजन। कंपैरिजन डन हो गया। ऐसा करना है। ओके, पर इस मेथड को ब्रेक और रीअरेंज मेथड से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे इसको 500 करके लिख सकते हैं, प्लस 100 करके लिख सकते हैं, प्लस 4 को अलग लिखेंगे, प्लस 2 को अलग लिखेंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। फिर ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। इसको कैसे लिखेंगे, 500 लिखेंगे, प्लस 100 लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 500, 600 एंड 6। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 500 प्लस 100 प्लस 6। इसका आंसर क्या आ रहा है, 500 प्लस 100 प्लस 5। ठीक है, इतना करने के बाद हम ये दोनों तो सेम है, और हम आखिरी नंबर अगर देखेंगे सिंगल नंबर, तो 6 नंबर बड़ा है। 6 नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो देन वी कैन से एक्सप्रेशन 504 प्लस 102 इज़ ग्रेटर देन 505 प्लस 100। ये कौन सा हो गया मेथड, ब्रेक एंड रीअरेंज मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, कंपेयर बाय, कौन सा मेथड हो गया ये, कंपेयर बाय ब्रेक एंड रीअरेंज मेथड। ठीक है, रीअरेंज मेथड। हमने ब्रेक किया, दो ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं दो। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन को ब्रेक किया, फिर दूसरे को ब्रेक किया, फिर कंपेयर किया, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया। कंपैरिजन के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर हमको काम आया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमने यूनिट प्लेस से कंपेयर किया, 6 बड़ा है 5 से, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन 504 प्लस 102 इज़ ग्रेटर देन 505 प्लस 100। ओके, चलो बच्चों, ये कंपैरिजन हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। अभी हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में 2 ही नंबर होते हैं और एक ही ऑपरेशन होता है, तो उसको सॉल्व करना ईजी होता है। उसका एक ही ऑर्डर रहता है, जो ऑर्डर दिया हो, जो ऑपरेशन दिया हो, सीधा सीधा उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, सॉल्व सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 × 5 कितना आएगा, सीधा 7 5 35, 8 - 4 4। ठीक है, 6 × 3 18। दीज आर कॉल्ड सिंपल एक्सप्रेशन। सिंपल ऑर्डर में सॉल्व करना, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, सिंपल एक्सप्रेशन टू सॉल्व इन सिंपल ऑर्डर। पर कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में ऐसा नहीं है, जैसा कि हमको पता है, एज वी नो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज वी नो कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेशन। जैसे कि हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकता है, यानी उसमें प्लस माइनस डिवीजन 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस हो सकते हैं, इसीलिए उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हैंस कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, इसीलिए उसकी वैल्यूज़ भी अलग आ सकती है, क्योंकि हम सॉल्व अलग तरीके से करेंगे। जैसा ऑर्डर दिया हो, जैसा ब्रैकेट दिया हो,
इसमें कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं. ब्रैकेट्स आर यूज टू शो विच कैलकुलेशन मस्ट बी डन फर्स्ट. कभी भी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये यूज़ होता है, ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं. ठीक है, ताकि उसको इजी ऑर्डर में, एक दिए गए ऑर्डर में सॉल्व किया जाए, अच्छे से सॉल्व किया जाए, उसमें कोई गलतियाँ ना निकलें. ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. एग्जाम्पल ए में देखेंगे. हाँ, क्या दिया हुआ है? 7 + 5 × 3. अगर मैंने ब्रैकेट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो मेरे को पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा और फिर बचा हुआ सॉल्व करेंगे. 7 + 5 कितना होगा? 12 × 3. ठीक है, बचा हुआ कमांड हम बाद में लेंगे. पहले जब भी ब्रैकेट दिया होगा एक्सप्रेशन में, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर 3 सॉल्व करेंगे. ओके, सेवन + 5 × 3. ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 7 और 5 कितना होता है? 12 × 3. तो 12 दिया 36. ओके, इसका क्या वैल्यू आया, क्या रिजल्ट आया इसका? 36. अगर यही सेम एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट दूसरी जगह डाल देते हैं, 7 + 5 × 3. ठीक है, तो हमको पहले 5 × 3 सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे पहले ये सॉल्व करना पड़ा, फर्स्ट सॉल्व दिस. पर यहाँ पे दूसरे उसी वही नंबर है, पर ऑपरेशन भी वही है, पर ब्रैकेट उन्होंने अलग जगह दे दिया है, तो हमको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो 7 को वैसा क्या वैसा लिखेंगे, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. 5 × 3 कितना हो जाएगा? 5 दिया 15. ओके, तो फिर ऐड करेंगे बचा हुआ. 15 और 7 कितना होंगे? 22. 7 और 5 12, कैरी 1, 1/2. देखो, नंबर भी वही है, ऑपरेशन भी वही है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करने से. यहाँ पे ब्रैकेट 7 + 5 में दिया हुआ था, तो हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया और फिर 3 से इंटू किया, तो उसका आंसर आया 36. ठीक है, पर जब उसी नंबर और उसी ऑपरेशन में हमने ब्रैकेट की जगह बदल दी, तो उसका सॉल्व करने का ऑर्डर बदल गया. पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ा, 5 × 3 करना पड़ा, और बाद में 7 के साथ उसको प्लस करना पड़ा, तो यहाँ पे उसका आंसर आया 22. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में, कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कभी भी हमको ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा. कैलकुलेशंस, ब्रैकेट आर यूज टू शो विच कैलकुलेशन मस्ट बी डन फर्स्ट. जहाँ ब्रैकेट आया पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर बचा हुआ आप सॉल्व कर लेना. ठीक है, कॉम्प्लेक्स में, फॉर कॉम्प्लेक्स या टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमेशा बोधमास का यूज़ होता है. किसका यूज़ होता है? बोधमास. ठीक है, इनका क्या मीनिंग है मैं बता देती हूँ आपको. बोधमास में क्या है? पहला आएगा ब्रैकेट ऑफ. जब भी ब्रैकेट रहे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना. ब्रैकेट ऑफ एनी, ठीक है, चाहे वो प्लस का रहे, चाहे माइनस का रहे, चाहे मल्टीप्लिकेशन का रहे, चाहे डिवीजन का रहे, चाहे किसी का भी रहे, पहले ब्रैकेट करना है. ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, ये फर्स्ट सॉल्व करना है. फिर सेकेंड करना है डिवीजन, फिर सेकेंड डिवीजन सॉल्व करना है. फिर तीसरा सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन. तीसरा क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लिकेशन. फिर चौथा सॉल्व करेंगे एडिशन. और फिफ्थ सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन.
तो कभी भी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोथ द मास का रूल फॉलो करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। नहीं तो जहाँ पहले ब्रैकेट दिया हुआ है पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो और बाकी के कमांड्स बाद में फॉलो करो। दिस इज़ द रूल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक आखिरी टॉपिक मैं पढ़ा देती हूँ जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। थोड़ा वो लेंदी टॉपिक है, मैं यहाँ पे थोड़े में कवर कर देती हूँ आपको। उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कैसे? अगर सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखा तो 4 × 3 ये सिंपल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, पर इसको जब हम ऑपरेंड बोल रहे थे, ओके, पहले हमने सीखा कि इन नंबर्स को ऑपरेंड बोलते हैं, पर आगे और कॉम्प्लेक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स इसमें इनको क्या बोला जाएगा? टर्म्स, किसी भी चीज़ का टर्म्स। ठीक है, इसमें प्लस का निशान रहेगा अक्सर। क्या रहेगा? इसमें अक्सर प्लस का निशान रहेगा। तो इसमें 3 और 4 दो टर्म रहेंगे। ठीक है, 4 और 3 क्या कहलाएंगे? टर्म। और इसमें हमेशा एडिशन यानी प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, जैसे 8 × 2 + 5 ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसके दो टर्म कौन से हो जाएंगे? 8 × 2 ये एक टर्म कहलाएगा और 5 दूसरा टर्म कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, और ये सेकेंड टर्म। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, रुकती हूँ। आप ये वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो अच्छे से देखिए, पढ़िए। हम आगे पढ़ेंगे टर्म्स और एडिशन में, उसको मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टर्म फाइंड करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। बाय स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करो, ये बेसिक अपने क्लियर कर लो ताकि आपको आगे वीडियोस अच्छे से समझेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय।